जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 25 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 25 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। 25। थोड़ा सा मैं इसको शफल कर लूँ गाइस, क्योंकि वही कार्ड निकल आते हैं जो लास्ट रीडिंग में निकले थे। ओके, तो थोड़ा सा मुझे शफल करना है एंड देन वी विल स्टार्ट अवर रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 25 जुलाई के दिन। ये कार्ड निकलना था तो निकल के रहा, इसीलिए सफल करना इम्पोर्टेंट होता है कि जो कार्ड निकलना है, जो डिवाइन चाहते हैं आपको पता चले, वो फाइनली निकल आता है। चलिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी सैड हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं। जबकि यहाँ पे जो इमेज है वो हॉर्स की बनी है। आप सबको पता है कि हॉर्स जो है, हॉर्स पावर फेमस है। ओके, हॉर्स के अंदर बहुत हिम्मत होती है, लेकिन कभी कभी लाइफ इतनी नेगेटिव हो जाती है, इतना डिप्रेशन, इतनी टेंशन हो जाती है लाइफ में, इंसान इतना हार जाता है सिचुएशन से कि वो थक जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ही डिप्रेस हो चुके हैं एंड ये जो है आज़ाद होना चाहते हैं। जजमेंट इनको दिख रहा है कि जैसे इनकी ही गलतियाँ कहीं ना कहीं इनको पेन दे रही हैं, तो ये इन गलतियों से, इन मुसीबतों से आज़ाद हो जाना चाहते हैं। एंड इनको फील हो रहा है ये तभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, जब ये इन सारी मुसीबतों से निकल जाएंगे। लेकिन इनके अंदर उस लेवल की हिम्मत नहीं है। सन ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ चुका है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सोचते बहुत कुछ हैं। जैसे हर इंसान होता है जो अपने लिए सोचता है कि अगर मैं ये कर लूँ तो मैं ये बन जाऊँ। ओके, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी कर लें तो आप टॉप कर लेंगे, लेकिन वही चीज़ है कि आप स्टडी करें तो वही चीज़ है कि ये जानते हैं कि इनको इन सारी चीज़ों से अगर ये आज़ाद हो जाएं, ये इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी डिज़ायर्स हो सकती हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो इनको पकड़े हुए हैं, जिनकी वजह से ये भी उन्हीं के जैसे बन गए हैं, फंसे हुए हैं। और आज़ादी जब इनको मिल जाएगी तभी ये उन सारी मुसीबतों से छुट्टी पा पाएंगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन ये पिजन है, कोई बड़ी सी बर्ड है जो वाइट कलर की है। ओके, तो ये सारे के सारे बैट्स हैं, चमगादड़। तो इनको लग रहा है कि ये ऐसे लोगों में फंसे हुए हैं जहाँ से जब तक ये आज़ाद नहीं हो जाते तब तक जो है इनकी लाइफ में चैन नहीं आएगा। लेकिन आज़ाद होने के लिए इनको चाहिए एक अच्छी खासी हिम्मत, जो शायद इनके अंदर नहीं है। अब ये किससे आज़ादी चाह रहे हैं, खुद की बैड हैबिट से, या अपनी फैमिली से, या किसी डिज़ायर से, तो ये चीज़ सबके लिए अलग अलग होगी। आपके पार्टनर के साइन हैं यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं लकीली। ओके, एंड मुझे कार्ड थोड़ा सा मैं ऐसे कर लूँ, इससे मुझे समझ में आए कि ये सब है क्या। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, आप एंजेलिक हैं, आप डिवाइन सोल इनको फील होते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। जैसे कि कोई बहुत सॉफ्ट सी चीज़ होती है, छोटा सा बच्चा होता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सेंटिमेंटल होता है, मतलब पल में हंसना, पल में रोना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड। तो इनके दिल में आपको लेके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सी हैं। ओके, लेकिन इनको दिखाई पड़ता है कि आपको लव में कभी कुछ मिला नहीं, मतलब या तो इन्होंने आपके साथ कभी कुछ नहीं कर पाए, जैसे कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ या लवर भी हो सकते हैं। तो इनको लग रहा है कि आप इतने अच्छे थे, उसके बाद भी ये आपके साथ कभी कुछ सही नहीं कर पाए। या फिर हो सकता है कि आप डिवोर्सी, सेपरेटेड हैं, आपके पास्ट के रिलेशनशिप कभी अच्छे नहीं रहे, आप जितने अच्छे थे लोगों ने आपको उतने अच्छे से डील नहीं किया। तो ये आपके लिए करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये खुद इतनी मुसीबतों में फंसे हुए हैं कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ओके, सेंचुरी। अब यहाँ पे देखिए अनकंडीशनल लव का कार्ड आ चुका है। तो इनको फील होता है कि जैसे
आपके जैसा इंसान इनको मिलना ये इनकी लाइफ में एज ए ब्लेसिंग है। ओके, आपके जैसा अच्छा इंसान, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनकी फैमिली टॉक्सिक लग रही है, या तो फिर इन्होंने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं कुछ लोगों की, कि उनके पिताजी ने किसी और के साथ अफेयर कर लिया, किसी और के साथ शादी कर ली, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं इनके जो पेरेंट्स हैं मतलब मॉम। ओके, या फिर टॉक्सिक फैमिली हो सकती है, सबके सब लालची हो सकते हैं, सबको इनसे कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब कई हर बहुत सारे टाइप होते हैं ना, कि मतलब किसी बुराई का कोई एक टाइप नहीं होता है कि सिर्फ यही एक चीज़ है, 20 चीज़ें हो सकती हैं। तो इनको फील होता है जैसे इन्होंने भी अपनी फैमिली के लिए चाहे जितना कुछ किया, लेकिन उन लोगों ने इन्हीं को घसीट लिया मुसीबतों में। ओके, वो खुद तो नेगेटिव थे ही, लेकिन साथ साथ इनकी भी नैया डुबो दी उन्होंने। ओके, तो इस तरह की इनको फीलिंग है कि इनको कभी किसी ने समझा नहीं, इनको भी प्यार नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला, तो इनको फील होता है कि आप दोनों मतलब अगर मिल जाएं, एक हो जाएं, तो ये आप दोनों के लिए ब्लेसिंग होगी। ओके, डॉटर ऑफ पेंटिकल, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं, यस, इनके पास फाइनेंशियल इशू है इनकी लाइफ में। पैसे से ये अपने आप को या तो काफ़ी वीक फील कर रहे हैं, या तो इनकी जॉब छोटी सी है, बिजनेस कर रहे हैं तो ज़्यादा अर्निंग नहीं है, या फिर इनकी फैमिली ऐसे है जो इनका सारा पैसा निकाल लेती है। तो कुल मिला के ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड इस चीज़ को लेके ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। लेकिन यहाँ पर इनका हार्ट चक्रा, इनका जो दिल में जो भी लव है वो आप ही के लिए इग्नाइट है, मतलब प्यार बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भले ही आपको पैसा नहीं दे सकते, पैसे से जुड़ी खुशियाँ नहीं दे सकते, लेकिन ये आपको प्यार बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, इस बात में ये श्योर हैं। हालांकि इनका पैसे को लेके जो भी दिक्कतें हैं उस वजह से ये काफ़ी इमोशनल भी रहते हैं, काफ़ी दुखी भी हैं, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि आपको सारे जहान की खुशी दे। क्योंकि नो डाउट जब कोई इंसान के बीच में अंडरस्टैंडिंग इतने अच्छे लेवल की है कि जिसको देख कर, जिसके गले लगकर आप इतने खुश होते हैं कि जितनी खुशी आपको कहीं नहीं मिलती है, तो फिर उस इंसान के लिए मन भी करता है कि आप खर्च करें। लेकिन इनको वही लगता है कि इस मामले में ये वीक पड़ जाते हैं कि पैसा नहीं है इनके पास ज़्यादा। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ओके, यहाँ पे आप इनसे नाराज़ हैं, डॉटर ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ चुका है। तो ये अपने ही पचड़ों में फंसे रहते हैं। जब किसी इंसान की खुद की लाइफ में 20 मुसीबतें हैं तो उसके पास प्यार के लिए कितना टाइम होगा। तो इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, आपको छोड़ दिया, आपसे दूर हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो इनको पता है कि आप इनसे नाराज़ हैं। ओके, हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हो, तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन में पीस लेके आना चाहते हैं, ये आपको कूल काम करना चाहते हैं, ये आपको समझाना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया ही नहीं है, आप अपने अजम्पशन लगा रहे हैं, आपको लग रहा है जैसे ये अपना अकेले कहीं मज़े कर रहे हैं, इनकी लाइफ में चैन बहुत है, सुकून बहुत है, आप ही को सारी दिक्कत है। लेकिन रियलिटी कुछ और है, रियलिटी कुछ ऐसी है जो शायद आपको कुछ पता ही नहीं है। ओके, तो आपके अंदर आपके पार्टनर काफ़ी विजडम देखते हैं। इनको दिखता है कि आप भले ही आपकी एज कुछ भी हो, ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मदर एंड चाइल्ड वाला डायनामिक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये भी मदर एंड चाइल्ड है, एंड यहाँ पर भी जो लेडी है वो काफ़ी एजड हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल ये है कि आपके पार्टनर थोड़े इमेच्योर हैं, गलतियाँ करते हैं, लेकिन आप हो सकता है माफ़ कर देते हैं, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिस वजह से आपके पार्टनर को फील होता है कि आप काफ़ी वाइज हैं। ओके, एंड आपको देख करके आपके पार्टनर का लव, इसीलिए मतलब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि बहुत लंबे टाइम बाद भी इनको ऐसा फील हुआ है जैसे आपके अंदर लव है, लेकिन आप इनसे गुस्सा हैं। ओके, तो बीच में एक पॉज लगा है, चाहे इन्होंने किसी से और से शादी कर ली थी, या ये आपको छोड़ के चले गए थे, या कुछ भी हुआ, लेकिन फाइनली आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि जो प्यार की आग इनके दिल में जगी है, जो लाइट इनके दिल में अवेकन हो चुकी है, वही लाइट आपके दिल में भी है। क्योंकि जैसे ये झाड़ियाँ हटाकर, मतलब जैसे आप किसी जंगल में जाएं, वहाँ पर आपको दूर से लाइट दिखाई पड़ रही है, तो आप थोड़ा सा क्लियर करते हैं, जो ब्लर सिचुएशन होती है उसको हटाते हैं, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे पानी है, जैसे रेगिस्तान में पानी मिल जाना। तो इसी तरीके से इनको आपको देख के पहले तो काफ़ी डर लग रहा था, ये सोच रहे थे कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब आप इनको कभी अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। लेकिन जब इन्होंने थोड़ा सा गहराई में देखा, आपको थोड़ा सा
खंगालने की कोशिश की है तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके अंदर भी वही लव है, अभी तक इग्नाइट है। इनको लग रहा था बुझ गया होगा, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है। पहले आप लोग थोड़े से यंग एज में ज़्यादा थे, जैसे टीनेजर हो सकते हैं, अब आप मैच्योर एज में आ चुके हैं। तो इनको दिख रहा है कि लव अभी भी आपके दिल में इग्नाइट है, तो आप इनसे गुस्सा हैं। हो सकता है कि आपने इनको कई बार रिजेक्ट किया हो, इनको खरी खोटी सुना दी हो, तो इनको फील हुआ हो कि जैसे आपके अंदर प्यार ख़त्म हो गया है। लेकिन अब ये श्योर हो गए हैं कि प्यार अभी भी आपके अंदर है, आप अभी भी इनका वेट कर रहे हैं, भले ही आपकी एज कितनी भी हो गई हो। एंड इसी का गुस्सा आपके दिल में भरा हुआ है कि इतना देर क्यों कर दी, मतलब इतनी गलतियाँ क्यों कर दी, इतना क्यों। क्योंकि प्यार जो होता है वो ख़त्म नहीं होता है, उसे आप दबा सकते हैं, छुपा सकते हैं, गुस्से के अंदर कर सकते हैं, मतलब आप उसके ऊपर एक शेल चढ़ा सकते हैं। लेकिन यही चीज़ होती है कि जिससे आपने लव किया है, ओके, इसीलिए जो हम लोगों की मम्मी पापा होते हैं उनका प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, ओके, चाहे उनके बच्चे उनके साथ जैसा भी बिहेव करें, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो है ये अनकंडीशनल लव होता है। तो यहाँ पे भी लव अनकंडीशनल ही है, एंड इसीलिए यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड डायनेमिक दिखाया गया है, एक ऐसा लव जिसमें आप हमेशा अपने पार्टनर की गलतियों को माफ़ करते हैं, ओके। एंड इसीलिए हम लोग अपने पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो हम लोगों को जज नहीं करते हैं, हर वक्त अपनी स्वॉर्ड उठा के खड़े नहीं रहते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुम्हें पनिश किया जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत दुख है, पहले इन्होंने हो सकता है कि आपको फंसाने की, ट्रैप करने की कोशिश की थी, इन्होंने बहुत दिमाग लगाया था, बहुत चालबाजियाँ करी थी। फाइनली देखिए, आप हर रीडिंग में देख सकते हैं कि जो अच्छा इंसान होता है उसी को रिवॉर्ड मिलता है, जो बुरा होता है वो भले ही आपके सामने माफ़ी ना मांगे, लेकिन उसे गिल्ट होता है। तो अब इनको रियलाइज़ होगा, ये पहले बड़े चालू टाइप के थे, ओके, इन्होंने आपके साथ हो सकता है फ्लर्ट किया हो सकता है शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप इनको चाहिए हो, लेकिन आपके अंदर जो जिस लेवल का लव है, आपने एक बड़ी लाइन खींच दी है, ओके, जिसके आगे इनको अपने आप में बहुत छोटा फील होता है कि मतलब इंसान खुद को स्कोल्ड करने लगे कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ। तो वो चीज़ इनको फील हो रही है, अब इनको दुख हो रहा है कि क्यों नहीं समझ पाए, क्यों नहीं सही टाइम पे सही चीज़ें कर पाए, ओके। तो ये दुख इनके अंदर अब बहुत ज़्यादा है, यस। एंड इसी वजह से ये चाह रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाना, लेकिन अभी भी इनके अंदर इतनी दम नहीं है, दम तो इनके अंदर नहीं है भाई। अब आपका मन, आप इनका कभी भी वेट कर सकते हैं, बट इनके अंदर इतनी दम नहीं है कि ये अपनी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाएँ फिलहाल अभी तक, ओके। तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।